हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। मैंने कल भी सेशन लिया था और आपने वीडियो को देखा आपने, लेकिन शेयर नहीं किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी मैंने कराए हैं उन्हें आप देख लीजिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 800 मीटर और 400 मीटर के लंबे दो पुलों को, ब्रिज को पार कर रही है क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में। यानी पहला जो 800 मीटर वाला ब्रिज है उसको 100 सेकंड में पार कर रही है, दूसरा जो 400 मीटर वाला ब्रिज है उसको कितने में, 60 सेकंड में पार कर रही है। अब वैसे कह रहा है कि पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, भाई जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई क्या है। तो देखिए इसके लिए एक शानदार अप्रोच लगाएंगे अपन। देखो क्या है कि 800 मीटर का जो पुल है इसको वो 100 सेकंड में पार कर रही है, क्लियर है। उसके बाद वैसे कह रहा है कि जो 400 मीटर वाला पुल है उसको वो 60 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकंड और यहाँ पे भी सेकंड। ये 800 मीटर वाला है और ये 400 मीटर वाला है, क्लियर। अब देखो क्या है कि टाइम डिफरेंस, देखो इनके अंदर टाइम डिफरेंस आ रहा है भैया 40 सेकंड का। कितना डिफरेंस है? 40 सेकंड का टाइम डिफरेंस है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है? देखो भाई टाइम कम क्यों लग रहा है इसके अंदर? कम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 400 मीटर छोटा ब्रिज है। दिख रहा है कि ये 800 मीटर का है, ये 400 मीटर का है। तो 400 मीटर अगर कम चलेगा तो 40 सेकंड कम लेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी आपकी 400 मीटर का, और 40 सेकंड में अगर वो पार कर लेता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या है? ट्रेन की स्पीड है। अब ट्रेन की स्पीड आपकी आ चुकी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेन की स्पीड अगर आ चुकी है तो आप ये देखेंगे कि ट्रेन की लंबाई निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे नहीं है? देखो 400 मीटर का एक ब्रिज है, 400 मीटर का एक ब्रिज है, उसके अंदर वो रेलगाड़ी जब पार करेगी तो रेलगाड़ी और उसकी लंबाई पुल की दोनों तय होगी। तो देखो क्या है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से अगर वो चले 60 सेकंड तक चले, 60 सेकंड तक चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो वो 600 मीटर तय करेगी। भाई देखो 60 सेकंड तक अगर वो चले, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है उससे चलेगी, तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 600 मीटर कवर करेगी। लेकिन कर कितनी रही है? 400 मीटर। 400 मीटर क्या कर रही है? पुल की कर रही है। यानी कि अगर उसके अंदर से 600 में से अगर 400 ब्रिज है, 600 में से अगर 400 ब्रिज है तो 200 क्या है? 200 क्या है? खुद ट्रेन है। तो ट्रेन की जो डिस्टेंस आ जाएगी यानी लेंथ आ जाएगी, यहां लिख सकता हूं मैं लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 600 पूरी की पूरी, माइनस उसमें अंदर से 400 मैंने ब्रिज निकाल दिया, तो बच गया क्या दोस्तों? बच गया 200 मीटर। ये 200 मीटर ही क्या है? आपका आंसर है, जो कि ट्रेन की एक्चुअल लेंथ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं था। देखो क्या है कि टाइम डिफरेंस इसका 40 सेकंड था। भाई 40 सेकंड अगर वो डिफरेंस कम ले रही है, क्यों कम ले रही है? क्योंकि वो 800 मीटर का ब्रिज नहीं कर रही है, अब वो 400 मीटर का कर रही है। तो 400 मीटर जो डिफरेंस है वही उसके सेकंड का भाग लग जाएगा, समय का भाग लग जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 60 सेकंड तक चलेगी तो 600 मीटर तय करती है। अब 600 मीटर के अंदर क्या क्या है? एक तो उसकी खुद की लंबाई है और क्या है? ब्रिज की लंबाई है। तो ब्रिज तो भैया 400 का है, तो 600 में से 400 गया तो 200 आ गया। अब इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कुछ भी नहीं, तरीका वही है, इसको यूज करके कर सकते थे। 10 मीटर प्रति सेकंड से अगर 100 सेकंड चलती है तो भैया 1000 मीटर तय करेगी। अब 1000 मीटर तय करती है, उसके अंदर से 800 मीटर का ब्रिज है, तो बचा कितना? 200 मीटर ही तो क्या होगी? ट्रेन की लेंथ होगी। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज के बराबर है, 4 मेज के बराबर है, ठीक है, मेजों के बराबर है, और 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा? बेहद आसान क्वेश्चन। देखो क्या होगा कि सबसे पहले आप देखिए 10 तो क्या है? चेयर है। 10 चेयर्स का जो मूल्य है यानी रुपए है कितने हैं? 4 टेबल्स के बराबर है, यानी कि 4 मेज के मूल्य के बराबर है क्या? 10 कुर्सियों का मूल्य। ठीक है, तो मैं यहां से कुर्सियों और टेबल के मूल्यों का अनुपात निकाल सकता हूं 2/5। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 आ गया। ये क्या आ गया? चेयर और टेबल का जो मूल्य है यानी जो पैसे हैं, प्राइस है, उसका अनुपात निकल के आ गया 2:5। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि जो आपकी 15 कुर्सियां हैं, 15 तो चेयर और 12 2
2 तो आपकी टेबल, इसका कुल मूल्य आपका 4000 रुपए है। सही बात है, 4000 रुपए। तो इधर देखो 15 कुर्सियां, कुर्सियों का क्या है अनुपात में 15 इंटू 2 प्लस 2 इंटू टेबल कितनी है 5, इसका रेशो बराबर क्या हो जाएगा 4000 के, क्योंकि अपन ने अब रेशो में डील कर रहे हैं, अपन अब रेशो में डील कर रहे हैं तो अपन उसको बराबर रख देंगे। कितना है 30 और 10 40 रेशो अगर बराबर है 4000 के तो एक रेशो बराबर हो जाएगा आपके 100 के। अब एक रेशो बराबर आपका 100 आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि 12 तो कुर्सियां और 3 मेज। चलो देखो 12 तो कुर्सियां यानी 2, भाई अनुपात में तो 2 है ना इसका मूल्य, ठीक है। प्लस टेबल कितनी, टेबल चाहिए इसको 3, तो 3 टेबल मूल्य है 5 का अनुपात में। तो देखो 12 दूना 24 प्लस 5 दिया 15, कितना हो गया, ये हो गया आपका 39। अब 39 क्या है रेशो वाली वैल्यू है, तो एक रेशो की वैल्यू क्या है 100 है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आपका पैसा कितना लगने वाला है 3900 रुपए आपके लगने वाले हैं। पहले लग रहे थे 4000, कब लग रहे थे जब आप 15 तो ला रहे थे कुर्सियां और 2 ला रहे थे मेज, लेकिन अब आप 12 ला रहे हैं कुर्सियां, 3 ला रहे हैं मेज, तो आपके कितने बच रहे हैं 100 रुपए बच रहे हैं, 3900 रुपए में आप ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। टाइम एंड वर्क की तरह देखो इसको मैंने क्या निकाला, सबसे पहले इसकी इफिशियंसी निकाली, इफिशियंसी इन द सेंस अपन ने इसका रेशो निकाल लिया, प्राइस का रेशो निकाला तो बस इसके अंदर पुट किया मैंने, रेशो को रेशो के बराबर रखा तो एक रेशो की वैल्यू 100 आ गई। अब यहां से मैंने इनकी इफिशियंसी इन द सेंस इसका रेशो, तो रेशो को मैंने इससे गुणा करके लिखा 39 आया, रेशो की वैल्यू कितनी आई 39 आई, 39 आई। अब 39 को मैंने एक रेशो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3900 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत आपका 40 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है। तद अनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट जो नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, इनका औसत आपको दिया हुआ है 40, तो औसत का मतलब होता है नीचे 3 लग जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितना है 40 है। तो लेकिन अब मैं कहूंगा कि इनका सम कितना हो जाएगा, यहां से अगर ये 3 हट जाएगा, यहां गुणा हो जाएगा तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इनका टोटल सम आ गया, ठीक है। अब देखो रेशो निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऐसे कह रहा है कि सबसे पहले थर्ड वाली संख्या को पकड़ो। थर्ड वाली संख्या क्या है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो मैंने माना कि जो तीसरी है ना वो 1 है। अब दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी है तो ये 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो ये अगर ये 1 है तो ये 3 गुनी 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है, तो अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या 6 हो जाएगी, डबल हो गई भाई, दुगनी कह रहा है ना। चलो अब देखो क्या है कि 6 और 3 9, 9 और 1 10, टोटल रेशो की वैल्यू क्या है 10 है। अब टोटल 10 किसके बराबर रख सकता हूं मैं 120 के बराबर, क्योंकि सम तो 120 है ना भाई एक्चुअल में, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। चलो एक रेशो की वैल्यू जैसे आ जाए तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, मतलब लगभग पूरा हो चुका है। अब क्या पूछ रहा है, देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी 6 रेशो में, सबसे छोटी संख्या है 1 रेशो में, इनका अंतर कितना है दोस्तों 5 रेशो है, तो 5 रेशो को मैं 1 रेशो की वैल्यू से गुणा कर दूंगा तो 12 पंजे आपका कितना आ जाएगा 60 आपका आंसर आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है, ये हैंडमेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। ये से कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है आपको, क्या दी हुई है tan थीटा की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और फाइंड करना है आपको 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा, 7 cos थीटा, ठीक है 7 cos थीटा। अब देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो एक सेकेंड, क्यूब लगा दिया मैंने, हाँ बिल्कुल सही है ना, इधर से आपका आंसर निकलेगा। क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 45, tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू मैं 45 लिख सकता हूं भाई, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी है। tan थीटा के अंदर एक वैल्यू कब आती है 45 डिग्री पे आती है। चलो अब सब थीटा की जगह 45 रखते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। देखो 8 इंटू साइन 45 प्लस 5 इंटू cos 45, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मान लिख सकते थे अपन, साइन क्यूब 45 माइनस 2 cos क्यूब 45 प्लस 7 cos 45। आ जाइए मान रखते हैं, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 8/√2 माइनस प्लस 5
अपॉन रूट टू, क्योंकि cos 45 का मान भी कितना होता है, रूट टू ही होता है। चलो अपॉन साइन क्यूब 45, साइन 45 का मान क्या होता है, 1 अपॉन रूट टू, क्यूब करूंगा तो 1 अपॉन टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन रूट टू, समझ जाओ अपने आप यार, 1 अपॉन टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है, टू रूट टू। चलो ऐसा कैसा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 अपॉन टू रूट टू, क्यूब तो वहां पे भी था लेकिन 2 साथ में चल रहा है, प्लस cos 45 का मान कितना होता है, 7 अपॉन रूट टू, 7 लगा हुआ था 1 अपॉन रूट टू नीचे आ गया। चलिए देखते करते हैं क्या हो जाएगा, देखो 8 और 5 13, 13 अपॉन रूट टू। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं रूट टू से ये रूट टू बार काट सकता हूं, ऊपर देखो 2 था, समझ रहे हो, यहां से दो रूट टू से ये वापस रूट टू बार चला गया, यानी अल्टीमेटली 1 अपॉन रूट टू रह गया ये। यहां देखो क्या कर दिया मैंने, बहुत टिपिकल बता दिया आपको, क्या था 2 अपॉन टू रूट टू था, तो 2 से 2 तो ऐसे चल गया ना। ठीक है, 2 से 2 तो ऐसे चला गया, तो 1 अपॉन रूट टू बच गया। अब नीचे में एलसीएम ले सकता हूँ 1 अपॉन सॉरी रूट टू ले सकता हूँ, तो वो रूट टू ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा ना। चलो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 2 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रूट टू से रूट टू कट गया, आंसर आपका मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे तीर लगा के, 13 अपॉन, यह जाएगा आपका 7 और 2 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो 13 अपॉन सॉरी हाँ सही है, 7 और 2 9 में से 1 गया तो 8, तो 13 अपॉन 8 आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, 8 माइनस 13, 13 रूट टू, बिल्कुल ठीक है, रूट टू 2 माइनस 1 प्लस 7, 7 और 9 बिल्कुल सही है, 13 अपॉन 8 ही इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या कह रहा है, एक सेकेंड लगाते हैं। हाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन था, tan थीटा की जगह अपन को क्या रखना है, थीटा की जगह 45 रखना था और कुछ नहीं था। देखिए क्या कह रहा है कि 3 आदमियों ने एक फार्म 7,000 रुपए प्रति वर्ष के लिए किराए पर लिया है, 7,000 रुपए प्रति वर्ष लिया है। अब उसके अंदर से ए, बी और सी 3 आदमी है। ठीक है, ए ने 3 महीने के लिए 110 कौवे रखे हैं, बी ने 110 कौवे रखे हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, और सी ने 440 कौवे रखे हैं 3 महीने के लिए। तो उस हिसाब से उनका खर्चा बांट दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल खर्चे का कितना प्रतिशत ए को दिया, ए को देना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, लिखो 7,000 रुपए इन्होंने टोटल किराए पे लिया है। ठीक है, तो उसके अंदर से ए ने कितना दिया, ए बी सी, ए ने 110 कौवे रखे हैं 3 महीने के लिए, और बी ने 110 कौवे रखे हैं 6 महीने के लिए, सी ने 440 कौवे रखे हैं कितने महीने के लिए, 3 ही है शायद, बिल्कुल 3 महीने के लिए। ये इसका रेशो अपन निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, रेशो निकाल लो, क्या होगा देखो, 3 से ये कट जाएगा 2 बार और ये 1 बार। ठीक है, यहां से ये 0 0 0 चलता बना, 11 11 4 बार कट गया, तो अल्टीमेटली रेशो आ गया आपका 1:2:4। सही बात है क्या, हाँ सही है, 4 3 7 बिल्कुल ठीक है। ये आपका ए बी सी का रेशो आ गया। अब देखो 4 और 3 7, टोटल रेशो की वैल्यू 7 है और आपका टोटल एक्चुअल वैल्यू क्या है 7,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000, एक रेशो की वैल्यू आपकी 1000 है, तो ए की क्या हो जाएगी, भाई पूछ रहा है ना ए का, तो ए तो 1 रेशो ही है, तो 1 × 1000, तो आपकी ए की आ गई एक्चुअल वैल्यू 1000। तो अब कह रहा है कि ए ने कुल मूल्य का कितना प्रतिशत दिया, तो कुल कितना है 7,000 है, ए ने कितना दिया है 1,000 दिया है, तो 1,000 उसने दिया है, टोटल का कितना प्रतिशत यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से 3 0 चलते बने, 1/7 की आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है 14/2/7%। आप सभी को भली बात पता होगा। चलिए ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, तभी आपको कंसिस्टेंटली आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।